ओके, तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। आज हम उस साइंस ऑफ प्रिपरेशन को डिकोड करने वाले हैं जो एक टॉप एथलीट के सुपर फुटबॉल के पीछे होती है। हम सब जानते हैं कि विराट कोहली अपने डिसिप्लिन और फिटनेस के लिए पूरी दुनिया में कितने मशहूर हैं, राइट? तो आखिर उनका न्यूट्रिशन प्लान कैसा दिखता है, खासकर तब जब बात एक हाई प्रोटीन, पूरी तरह से प्लांट बेस्ड या वेजिटेरियन मील की हो। आज हम इस सोया चंक और पनीर सुपर फुटबॉल का एक डीप डाइव एक्सप्लेनर आपके सामने रख रहे हैं। देखेंगे कि कैसे ये मील स्पेशली एथलेटिक रिकवरी और टॉप टियर परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इस पूरे ब्रेकडाउन को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहले हम द क्लीन ईटिंग फिलॉसफी समझेंगे, फिर आएंगे उन हाई प्रोटीन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स पर जो इसका बेस हैं। उसके बाद इसकी सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन देखेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी द न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन पर बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द क्लीन ईटिंग फिलॉसफी की। किसी भी आम मील को सुपर फूड बनाती है उसके पीछे की सोच, यानी एक एथलेटिक माइंडसेट। इस स्पेसिफिक बोल की डिटेल्स में जाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि एक चैंपियन खिलाड़ी पीक परफॉर्मेंस के लिए अपनी बॉडी को फ्यूल आखिर करता कैसे है। अगर इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ निकालें तो एक एथलीट का माइंडसेट इंडल्जेंस या सिर्फ स्वाद पर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, बैलेंस और स्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन पर टिका होता है। इसका मेन गोल क्या है? परफॉर्मेंस को बढ़ाना, बॉडी की रिकवरी को फास्ट करना और ओवरऑल वेलबींग को टॉप पर रखना। इसलिए इसमें मिनिमली प्रोसेस्ड और सिंपल फूड्स ही शामिल होते हैं। मतलब जरूरत से ज्यादा तेल, ये उन भारी मसालों से पूरी तरह बचा जाता है जो अक्सर हमारी रेगुलर डाइट का हिस्सा होते हैं। एक प्रोफेशनल एथलीट के लिए खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये बॉडी के लिए एक हाई ग्रेड फ्यूल है ताकि मैदान पर एनर्जी लेवल बिल्कुल पीक पर रहे। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, यानी हाई प्रोटीन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स। इस क्लीन ईटिंग फिलॉसफी को प्रैक्टिकली प्लेट पर उतारने के लिए आइए उन रॉ कंपोनेंट्स को देखते हैं जो इस मील को एक सच्चा न्यूट्रिशनल पावर हाउस बनाते हैं। और ये चीज़ ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है इन 4 कोर इंग्रेडिएंट्स के रोल को। अगर इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो हर एक इंग्रेडिएंट का अपना एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस है। देखिए, सोया चंक्स और लो फैट पनीर मिलकर इस बोल का एक सॉलिड प्रोटीन फाउंडेशन तैयार करते हैं, और दूसरी तरफ ब्रोकली और स्वीट कॉर्न इसमें लो कैलोरीज के अंदर ढेर सारा फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स ऐड कर देते हैं। एक ही बोल में ऐसी वैरायटी का होना, यही चीज़ इसे एक ट्रू सुपर फूड मील बनाती है। 52 ग्राम, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। क्या आपने सोचा था कि सिर्फ 100 ग्राम ड्राई सोया चंक्स में लगभग 52 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है? ये बात सोया चंक्स को प्रैक्टिकली दुनिया के सबसे कॉन्सेंट्रेटेड वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज में से एक बना देती है। यहाँ एक और दिलचस्प फैक्ट यह है कि एफएसएसआई ने ऑफिशियली डिफाइन किया है कि किसी भी टेक्सचर्ड सोय प्रोडक्ट में ड्राई मैटर बेसिस पर कम से कम 50% प्रोटीन होना तो अनिवार्य ही है। तो ये सीधे तौर पर दिखाता है कि मसल रिकवरी के लिए सोया अकेले कितना पावरफुल और ऑथेंटिक सोर्स है। चलिए इस बैलेंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ हमारे पास लो फैट पनीर है, जो कि स्लो डाइजेस्टिंग डेयरी प्रोटीन और कैल्शियम का एक बेहतरीन स्रोत है। ये बॉडी में बिल्कुल धीरे धीरे रिलीज होता है, जिससे आपको लंबे समय तक फुल या सैचुरेटेड फील होता रहता है। वहीं दूसरी तरफ स्वीट कॉर्न से आने वाली क्विक एनर्जी है और ब्रोकली से मिलने वाले एसेंशियल विटामिन्स जैसे विटामिन सी, विटामिन के और ढेर सारा फाइबर। ये कंपैरिजन बहुत क्लियरली दिखाता है कि एक परफेक्टली बैलेंस्ड प्लेट आखिर कैसी होनी चाहिए। एक ऐसी प्लेट जिसमें लॉन्ग लास्टिंग एंड्योरेंस और वर्कआउट के बाद की इमीडिएट एनर्जी दोनों का ही ख्याल एक साथ रखा गया हो। अब बड़ा सवाल ये आता है कि इसे स्वादिष्ट कैसे बनाएं। तो ट्रिक ये है कि बिना किसी भारी ग्रेवी या एक्स्ट्रा तेल के सिर्फ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे 1 चम्मच नींबू का रस, थोड़ी सी काली मिर्च, चाट मसाला या मिक्स्ड हर्ब्स, चुटकी भर नमक और अगर चाहा तो सिर्फ 1 चम्मच ऑलिव या मस्टर्ड ऑयल। ये नेचुरल हर्ब्स और लेमन जूस बिना कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज जोड़े खाने में ऐसी फ्रेशनेस और फ्लेवर लाते हैं कि आपको उन हाई कैलोरीज सॉसेज या किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन। रॉ इंग्रेडिएंट्स तो बिल्कुल क्लियर हो गए हमें। तो चलिए नैरेटिव को थोड़ा आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि किचन में इस मील को एक्चुअल में तैयार कैसे किया जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ 4 आसान और बिल्कुल प्रेसाइज स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 1, सोया चंक्स को 8 से 10 मिनट तक गर्म पानी में भिगोकर इनका एक्स्ट्रा पानी अच्छे से निचोड़ लीजिए। स्टेप 2, ब्रोकली को ब्राइट ग्रीन रंग आने तक हल्का स्टीम या ब्लांच करना है ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स लॉक हो जाएं। स्टेप 3, पनीर क्यूब्स को नॉनस्टिक पैन पर बस 1 या 2 मिनट तक लाइटली पैन ग्रिल कर लीजिए
और आखिरी स्टेप, इन सभी चीज़ों को उबले हुए स्वीट कॉर्न और अननेचुरल सीजनिंग्स के साथ एक बड़े बोल में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखा? बस ये 4 आसान स्टेप्स इन अलग-अलग इंग्रेडिएंट्स को एक गरम, डिलिशियस और कोहेसिव मील में बदल देते हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, द न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन। इन रॉ इंग्रेडिएंट्स और प्रेपरेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आखिर कैसा दिखता है? आइए फाइनल मैक्रोन्यूट्रिएंट नंबर्स पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये स्पेसिफिक बोल एथलेटिक रिकवरी के लिए इतना इफेक्टिव क्यों साबित होता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस मील का मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल साइंटिफिकली बैलेंस्ड है। इस एक बोल में आपको मिलता है लगभग 75 to 80 ग्राम्स प्रोटीन, 45 to 55 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स और बिल्कुल मॉडरेट अमाउंट में फैट। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन इतना खास क्यों है? क्योंकि ये पोस्ट वर्कआउट में लगने वाली भूख को मिटाने और डैमेज्ड मसल के रिपेयर दोनों को एक साथ जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़े से हेल्दी फैट्स और इस स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन का ये सटीक मिक्स दिन भर की एनर्जी रिक्वायरमेंट और फास्ट रिकवरी को एंश्योर करता है। और आखिर में बात करते हैं टोटल कैलोरीज की। सिर्फ 560 से 620 कैलोरीज पर बोल। ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है कि 80 ग्राम तक के इतने मैसिव प्रोटीन पेलोड के बावजूद ये पूरा का पूरा मील एक बेहद एफिशिएंट और कंट्रोल्ड कैलोरी रेंज के अंदर ही रहता है। ये फैक्ट स्ट्रांगली इस बात को साबित करता है कि हेवी और हाई प्रोटीन डाइट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी कैलोरीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। अगर स्मार्ट तरीके से सही इंग्रेडिएंट्स चुने जाएं तो मैक्रोज और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों को लो कैलोरीज में ही बहुत इजीली बैलेंस किया जा सकता है। तो इस सब के बाद आखिरी सवाल ये उठता है कि क्या क्लीन, अनप्रोसेस्ड और पूरी तरह से वेजिटेरियन प्रोटीन सच में डेली एथलेटिक रिकवरी को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकता है? आज के इस एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन और क्लीन ईटिंग में एक बॉडी को रिकवर करने और पीक परफॉर्मेंस डिलीवर करने की असीम ताकत है। बस जरूरत है तो सही डिसिप्लिन और सही जानकारी की, है ना? इस बारे में आगे विचार करना तो जरूर बनता है। आज इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इस ब्रेकडाउन से कुछ नया और वैल्यूएबल जरूर सीखने को मिला होगा।